हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग में एडवांस एंट्रीज की। जैसे जनरल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोलता हूँ जैसे हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बैकबोन है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हेड्स हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जनरल एंट्रीज है। बिकॉज हम किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, टैली में अकाउंटिंग का वर्क तभी हम कर पाएंगे जब हमें जनरल एंट्रीज बहुत प्रॉपर तरीके से आती है। तो आज हम एडवांस जनरल एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम लास्ट वीडियोस में सिंपल एंट्रीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज मैं आपको एडवांस एक ही एंट्री से कैसे मल्टीपल एंट्रीज बनाते हैं, अलग अलग कंडीशन में हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज फिर अगेन हम मॉडर्न रूल को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे मॉडर्न रूल की बात करें, बिजनेस में हमने आपको गाइड किया था हेड्स ऑफ अकाउंट में कि जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हेड्स होते हैं असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, पर्सन और बैंक के बारे में बात करते हैं। तो जब हम बात करें असेट्स के नेचर के, असेट्स हमने बताया था आपको वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज यूज इन बिजनेस। कोई भी धन संपत्तियां जो बिजनेस में यूज होती हैं उनको हम असेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे बिल्डिंग यूज हो रही है, फर्नीचर यूज हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है, इन्वर्टर यूज हो रहा है, सब क्या है, असेट्स है। असेट्स की बात करें, असेट दो नेचर के होते हैं। असेट बिजनेस में या तो बढ़ते हैं या तो घटते हैं। मीन्स या तो हम उनको खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं, या तो हम किसी को दे सकते हैं या किसी से मिल सकती है। असेट्स बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट। असेट्स घटेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। दो ही हो सकता है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या तो किसी को देंगे या तो किसी से मिलेगी। मिलेगी तो भी बढ़ेगी और देंगे तो घटेगी। नेक्स्ट हमारा लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटी जस्ट अपोजिट होती है। लायबिलिटीज मींस जो हमने बारो किया है वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। बहुत इजीली हमने क्लियर किया था लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज मींस जो हमने बारो किया था, जो बारो किया था उस और बारो कर सकते हैं, या जो बारो किया है उसको वापस कर सकते हैं। और बारो करेंगे हमारी लायबिलिटीज बढ़ेंगी, जो बारो किए हैं उसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज घटेंगी। ये असेट्स की जस्ट अपोजिट होती है। असेट बढ़ती है तो डेबिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। असेट्स घटती है तो क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। जस्ट अपोजिट होगी। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, होगा तो ऑलवेज डेबिट करना है। और इनकम, एक्सपेंस जस्ट अपोजिट होगा, एक्सपेंस की जस्ट अपोजिट इनकम होगी। इनकम ऑलवेज क्रेडिट, बिकॉज इनकम के केस में भी यही है, इनकम या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्सन और बैंक का नेचर, बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिजनेस बिना पर्सन के नहीं हो सकता है, और पर्सन नहीं है अगर बिजनेस बिना बैंक के भी नहीं हो सकता। आज जितने भी हम ट्रांजेक्शन टर्नओवर्स करते हैं, मैक्सिमम बड़े ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा होते हैं। बिकॉज बैंक में हमें किसी तरह से रिस्क नहीं रहता है। तो अगर हम बात करें बैंक और पर्सन का, हमारा और बैंक का एक ही नेचर होता है। हम आप किसी को देते हैं लेते हैं, या बैंक हमको पैसा देता है और लेता है। मीन्स रिसीवर होंगे हम या तो गिवर होंगे। रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट द जनरल एंट्रीज। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं, बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन से कैसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने एक क्वेश्चन लिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, मींस 5 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत किया। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस होता है और दूसरा बिजनेस का ओनर होता है। हम हमेशा एक बिजनेस होगा, दूसरा बिजनेस का ओनर होगा। हम अकाउंटिंग हमेशा किसके लिए कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर ओनर। हम मालिक के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनर के लिए नहीं कर रहे हैं। कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनर बिजनेस में क्या ला रहा है, कैश ला रहा है। और जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मैंने हेड्स में आपको बहुत अच्छे से गाइड किया था, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। और जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मालिक बिजनेस में कैश ला रहा है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एकदम कसम खा लीजिए, कैश हमेशा असेट्स होती है, क्योंकि कैश बार बार आने वाली है। कैश हमारी क्या है, असेट्स है। कैश असेट्स है। जब बिजनेस में कैश आ रही है, जब स्टार्ट करेंगे, ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, मींस कैश बिजनेस में आ रही है, कैश आएगी, असेट्स बढ़ेगी। और असेट्स बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओनर क्या है, ओनर इज द पर्सन। ओनर क्या है, पर्सन है। ओनर दे रहा है बिजनेस को, मींस क्या होगा, गिवर होगा। और गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इस तरह से अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करें, हमारी जनरल एंट्रीज क्या हो गई, हमें कैश को डेबिट करना है, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, हमने टू लिखा। हमने लिखने का तरीका आपको गाइड किया था। और यहाँ पे कैपिटल को क्रिएट करना है टू कैपिटल। तो इस तरह से हमने लिख दिया 5 लाख से कैश हमारी डेबिट है और 5 लाख से कैपिटल हमारी क्रेडिट है। और यहाँ नरेशन लिखेंगे हमने क्यों एंट्री किया, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस की शुरुआत किया, इसलिए एंट्री किया। मीन्स हम नरेशन के थ्रू, नरेशन मीन्स टू टेल अबाउट द एंट्री, एंट्री के बारे में बताना कि वाई वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, हम इस एंट्री को क्यों रिकॉर्ड किया।
क्योंकि जब हम किसी के सामने एंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, देयर विल बी नो क्वेश्चंस, देयर विल बी ओनली आंसर। तो नरेशन से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी हमने क्यों किया है। तो अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन पे, हम थोड़ा सा चीजें चेंज करते हैं। जैसे हमने कहा अभी तक हमारा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, थोड़ा सा हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करा, हमने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड एसबीआई बैंक ₹3 लाख। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 5 लाख कैश और 3 लाख रुपए एसबीआई बैंक में लगा के बिजनेस की शुरुआत किया। अब यहाँ पे कैश आ रहा था, कैश को हमने डेबिट किया था, यहाँ बैंक में भी पैसा आ रहा है, ओनर बैंक में भी ला रहा है। एसबीआई बैंक क्या है? बैंक है। एसबीआई बैंक क्या है? बैंक है। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है और रिसीवर को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एसबीआई को भी हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और ओनर अब कितना लगा रहा है? 8 लाख रुपए, 5 लाख कैश के रूप में लगाया और 3 लाख बैंक के रूप में लगाया, मीन्स टोटल ओनर का इन्वेस्टमेंट 8 लाख हो गया। अब यहाँ पे एंट्रीज अब करना होगा तो कैसे करेंगे? एंट्री वही है, थोड़ा सा चेंज है। अब कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? कैश हमारा 5 लाख से है, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख। और एसबीआई बैंक को डेबिट कर रहे हैं हम, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 3 लाख। टू कैपिटल, टू थोड़ा स्पेस छोड़ा, टू कैपिटल हाउ मच? 8 लाख। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए? चेंज हो गए। नरेशन हमने लिख दी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के साथ बिजनेस की शुरुआत किया। ओके, तो इस तरह से एंट्रीज हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो एंट्री में क्या हुआ? एंट्रीज इस तरह से हो गई। अब एक और चेंज करते हैं। सपोज करते हैं हमने थोड़ा सा चेंज किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, एसबीआई बैंक ₹3 लाख एंड लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹2 लाख इनटू एसबीआई बैंक। और 2 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और कहाँ जमा किया? तो कहाँ पैसा मिला हमारा? एसबीआई बैंक में मिला। एचडीएफसी से लोन ले रहे हैं, पैसा एसबीआई में जमा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एसबीआई में कैश बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो पैसा है, एचडीएफसी बैंक भी यहाँ दे रही है। अब ओनर से ले रहे हैं और एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं। एचडीएफसी बैंक दे रही, गिवर होगी, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब लोन का पैसा कहाँ हम ऐड कर लेंगे? एसबीआई में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एंट्रीज में चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा एंट्रीज में? अब यहाँ पे पहले तो एसबीआई का जो पैसा था वो बढ़ जाएगा। अभी तक एसबीआई में कितना अमाउंट था? 3 लाख, अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री 3 लाख था। अभी 2 लाख रुपए लोन वाला पैसा भी आ गया। तो इस तरह से एसबीआई में जो पैसा हो गया कितना हो गया? 5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख ऑलरेडी है, 2 लाख लोन का पैसा है। इस तरह से एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख हो गया। अब कैपिटल 8 लाख रुपए, 8 लाख ही कैपिटल है, लेकिन एचडीएफसी से लोन ले रहा है, एचडीएफसी लोन दे रहा है, गिवर होगा, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एचडीएफसी लोन, एचडीएफसी लोन मीन्स हाउ मच? 2 लाख। अब जब भी एंट्रीज कर रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ मस्ट बी इक्वल, दोनों आपस में बराबर होंगे, बिकॉज हम हमेशा ट्रांजेक्शन्स को डुअल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, डेबिट में 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख, क्रेडिट में 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख। इट मीन्स एक ही ट्रांजेक्शन को हमने 3 तरह से मोल्ड करके आपको दिखाया कि हाउ टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड एसबीआई बैंक ₹3 लाख एंड लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹2 लाख इनटू एसबीआई बैंक। 5 लाख रुपए कैश, 3 लाख रुपए एसबीआई बैंक में और 2 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक से लोन लेके बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान क्या रखना है? लोन वाला पैसा बैंक में जा रहा है तो हमें बैंक में ऐड कर लेना है। 3 लाख ऑलरेडी एसबीआई में था, 2 लाख ऐड कर लिया। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, और ओनर दे रहा है टू कैपिटल 8 लाख, क्योंकि लोन वाला पैसा हम कैपिटल में नहीं जोड़ते हैं, कैपिटल में वो पैसा जुड़ता है जो ओनर ने लगाया। 2 लाख रुपए लोन लिया, बचा हुआ पैसा ओनर ने लगाया, तो ओनर ने टोटल 8 लाख लगाया। एचडीएफसी से लोन ले रहे हैं, एचडीएफसी बैंक है, बैंक लोन दे रहा है, गिवर होगा, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट टू एचडीएफसी बैंक। आई होप कि क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस तरह से हमारे कंपाउंडिटीज के कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चंस लिखा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम श्वेता। अब यहाँ 2 चीजें हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं किससे? श्वेता से। फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट्स है। पिछला हमने देखा था फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट्स है। खरीदेंगे, एसेट्स बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। श्वेता से खरीद रहे हैं, श्वेता पर्सन है,
श्वेता पर्सन है और श्वेता दे रही मीन्स गिवर होंगे और गिवर को क्या करेंगे क्रेडिट। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, एसेट्स बढ़ेगी, क्या करेंगे डेबिट। श्वेता से खरीद रहे हैं, श्वेता पर्सन है, श्वेता दे रही है, गिवर होंगे, गिवर को क्या करेंगे क्रेडिट। इस तरह से जो हमारी एंट्रीज हुई वो क्या हुई, पहला फर्नीचर को खरीद रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा टू श्वेता को क्रिएट करना है, टू श्वेता। इस तरह से हमारी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्वेता 10,000। यहाँ नरेशन हो गया बीइंग बॉट। बीइंग के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा बीइंग बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा, इसलिए एंट्री की। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, जैसे हमने कहा परचेज फर्नीचर ऑफ रुपये 10,000 फ्रॉम श्वेता, श्वेता से 10,000 रुपए की फर्नीचर खरीदे। अब उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपये 10,000 फ्रॉम श्वेता एंड पेड 5,000 एट द सेम टाइम एंड रस्ट ऑन क्रेडिट। श्वेता से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 5,000 उसी समय दिया, जो बचा हुआ पैसा रहा उधार। मीन्स 10,000 का खरीदा, 5,000 दिया, उधार कितना बचा 5,000। जब आप किसी शॉप पे जाते हो और उधार खरीदते हो, शॉपकीपर आपका नाम लिख देता है, कितना लिखता है, आपने 10,000 खरीदा, 5,000 दे दिया, तो जो बचा रहेगा उतना आपके नाम उधार लिखता है। लेकिन आप कैश देते हो, आप थैंक यू बोलते हो, ये वेलकम बोलता है, आपका नाम नहीं लिखता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ नेम दिया हुआ था, तो क्या था, अभी तक श्वेता तक था, तो वहां पे उधार हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पार्टली पेमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बढ़ जाएंगी। फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर खरीदेंगे, असेट्स बढ़ेगी डेबिट। श्वेता से खरीद रहे हैं, श्वेता पर्सन है, श्वेता दे रहे हैं, गिवर होंगे, गिवर को क्रेडिट। बट यहाँ पे पेड कर रहे हैं 5,000 एट द सेम टाइम। यहाँ मोड नहीं बताया गया किससे कर रहे हैं, तो 5,000 मीन्स क्या मान लेंगे हम, कैश मान लेंगे। कैश दे रहे हैं, कैश हमारी क्या है, असेट्स है, कैश देंगे, असेट्स हमारी कम होगी, और असेट्स कम होती है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। असेट्स कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब यहाँ पे हो गई एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू श्वेता, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। चलिए इस एंट्री को हम वहीं रहने देते हैं, एक नई एंट्रीज हम लिख देते हैं। जैसे एंट्री हो गई फर्नीचर को डेबिट करना है, अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10,000 टू, अब हम कैश दे रहे हैं 5,000 टू कैश, कितना 5,000। कह रहे रेस्ट ऑन क्रेडिट, बचा कितना, किसको क्रेडिट करना है, श्वेता को, तो श्वेता कितना 5,000। इस तरह से हमारी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू श्वेता। थोड़ा सा नरेशन चेंज हो जाएगा, बीइंग बॉट फर्नीचर एंड मेक पार्टली पेमेंट, फर्नीचर खरीदा और आंशिक भुगतान किया, पूरा पेमेंट ना करके कुछ किया, कुछ उधार। मीन्स 10,000 का खरीदा, 5,000 पे किया, और 5,000 क्या हो गया, उधार हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपये 20,000 टू रमन, रमन को 20,000 रुपए का माल बेचा। यहाँ थोड़ा चेंज हुआ, क्या हुआ, सेल कर रहे हैं गुड्स, किसको, रमन को। अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स हमारी क्या है, गुड्स हमारी असेट्स है, सेल करेंगे, गुड्स हमारी कम होगी, और असेट्स कम होती है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रमन को सेल कर रहे हैं, रमन इज द पर्सन, रमन को सेल कर रहे हैं, रमन गुड्स रिसीव कर रहा है, और रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, इस तरह से सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, गुड्स सेल करें, गुड्स कम होगी, असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रमन को सेल कर रहे हैं, रमन रिसीव करेंगे, और रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। इस तरह से हमारी जो एंट्री हो गई, रमन को डेबिट करना हमें, रमन डेबिट। पर्सन के सामने बच्चों अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, पर्सन अकाउंट नहीं होता है, पर्सन का अकाउंट होता है। अगर आप लगाना भी चाहते हैं पोस्ट ऑफ यस लगा के लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। रमन डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री हो गई 20,000। हमने नरेशन लिखा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा, इट्स डन। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चंस के से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखा हमने, रिसीव 19,500 फ्रॉम रमन, रमन से 19,500 रुपए प्राप्त किए, एंड अगेंस्ट द सेल्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स सेल किया था उसके बदले में। ऊपर हमने 20,000 का सेल किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट पैसा हमें कितना मिल रहा है, 19,500। तो कैश मिल रहा है किससे, कुछ नहीं बताया, तो कैश मान लेंगे किससे, रमन से।
एंड अलाउड डिस्काउंट ₹500 और 500 रुपए की छूट दे रहे हैं, क्योंकि हमें मिलना कितना था 20,000 लेकिन मिल कितना रहा 19,500। इट मीन्स 500 का हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा। इसके पहले हमने बताया था डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। अब रूल्स याद करना है, रूल्स में याद करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। गुड्स हम सेल कर रहे हैं रमन को और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। रमन को सेल कर रहे हैं, रमन से पैसा मिल रहा है, रमन पैसा दे रहे हैं, इट मीन्स क्या होंगे, गिवर होंगे, और गिवर को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आपका कैश मिल रहा है, कैश मिलेगी, एसेट्स बढ़ेगी, और एसेट बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट। अब नेक्स्ट इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें, हमने यहाँ पे लिखा कैश को हमें डेबिट करना है, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच 19,500। डिस्काउंट को भी हमें डेबिट करना है, हमने कहा डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाउ मच 500 टू रमन, हाउ मच 20,000। इट मीन्स अगर हम बात करें being received and allowed discount, being received and allowed discount, इस तरह से हमारा नरेशन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हुआ। जब भी कभी कंपाउंड एंट्रीज मिलती हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है या कंडीशंस को केयरफुली सोचना है और ट्रांजैक्शन और उस पर रूल को अप्लाई करना है कि असेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, और वो किस रूल पे हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके जो भी रूल डिफाइन किए गए हैं मॉडर्न रूल को प्रॉपर तरीके से उस पर अप्लाई करना और 100% जनरलिटी सही हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी को एंट्रीज समझ में आई, और आगे वीडियोज में हम और भी क्रिटिकल एंट्रीज जो नहीं मिलती हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आगे चीजों को क्लियर करने के लिए, एंट्रीज को अच्छे से जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखें, और इस एपिसोड को 2 बार 3 बार देखें, 100% इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज को क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।